आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गारंटी मध्य प्रदेश के भोपाल में दी। गारंटी भी ऐसी जिसे सुनने के बाद एक तरफ जहां विरोधियों के पसीने छूट गए तो वहीं देश की जनता खुशी से गदगद हो गई। 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आने वाला वक्त राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी कड़ी में पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे। पीएम मध्य प्रदेश आने वाले थे तो उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। हालांकि पीएम मोदी का कार्यक्रम और भी भव्य होने वाला था, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पीएम ने अपना भोपाल दौरा पोस्टपोन नहीं किया, लिहाजा भोपाल में पीएम जमकर दहाड़े। हाल ही में पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की महा बैठक पर भी पीएम ने जमकर निशाना साधा। भोपाल में पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा, ये सभी दल एक ही चीज की गारंटी है, घोटाले की। आज मैं भी आपको गारंटी देता हूं हर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। पीएम मोदी ने भोपाल में ये हुंकार भरी और दूसरी तरफ कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई। तभी तो कांग्रेस की तरफ से पीएम पर जुबानी हमले किए जाने लगे। इसी कड़ी में आईएनसी टीवी के ट्विटर हैंडल की तरफ से पीएम मोदी के इस बयान को शिवराज सिंह चौहान से ही जोड़ दिया गया। आपको बता दें, आईएनसी टीवी कांग्रेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें पीएम मोदी घोटालों का जिक्र कर रही हैं। इस बयान को कांग्रेस ने शिवराज से ही जोड़ दिया और ये बताने की कोशिश की कि शिवराज ने 215 महीनों में 224 घोटाले किए। कांग्रेस ने भले ही तंज कसने की कोशिश की हो, लेकिन उनके इस पोस्ट पर अब सोशल मीडिया यूजर्स कांग्रेस की ही ट्रोलिंग कर रहे हैं। कांग्रेस को यह भी सलाह दी जा रही है कि इस तरह से फर्जी खबर फैलाकर उसे जनता का विश्वास नहीं बल्कि जनता का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें, मंच पर खड़े पीएम मोदी ने शिवराज को फटकार नहीं लगाई बल्कि तमाम विरोधियों को लताड़ा था।
क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने, उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप कांग्रेस की इस ओछी राजनीति पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी